तो आज मैं बात करने वाला हूँ साइंस के हिस्ट्री के बारे में। मतलब देखा जाए ना तो ये साइंस है ना ये बहुत पुराना है। लगभग इजिप्शियन एरा के टाइम से ये चलते आ रहा है। मतलब साइंस हमें क्या देता है? सोचने की आज़ादी, मतलब समझने की, चीज़ों को समझने की। ये ब्रह्मांड कैसे काम करती है, आसपास की चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये फिजिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, यूनिवर्स के लॉस के बारे में। तो साइंस तो बेसिकली सवाल पूछने पर ही भी डेवलप होता है। मतलब ये यदि हमारे दिमाग में सवाल ना हो तो साइंस कभी होता भी नहीं। तो साइंस का बेसिक चीज़ यही है कि सवाल पूछा करो। अब सवाल क्या चीज़ करवाता है? फिलोसफी। फिलोसफी हमें आज़ादी देती है कि तुम सवाल करो। तो जब भी हम सवाल किसी चीज़ का कर रहे होते हैं तो फिलोसफी में आता है, क्योंकि फिलोसफी का मतलब ये नया सवाल खड़ा करना, कोई नया क्वेश्चन, ऐसी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला हूँ साइंस की हिस्ट्री के बारे में। देखो, पुराने ज़माने पे ना ये जो साइंस था उतना ज़्यादा डेवलप था नहीं। मतलब इजिप्ट के एरा में ही देख लो। फिर भी यदि देखा जाए ना यार, तो ये जो पिरामिड है ना, इजिप्ट में जो पिरामिड है, पता नहीं इसके एक एक, इसका जो कोऑर्डिनेट है ना, जो कोऑर्डिनेट है हमारी धरती पे, उसको यदि देखोगे ना, प्रकाश के जो जो स्पीड है, जो लाइट का स्पीड है, उसको यदि देखोगे तो दोनों का नंबर बिल्कुल सेम है। 399, 792, 458, बिल्कुल ऐसे एकदम एग्जैक्ट। ये क्या क्या कोइंसिडेंस है? तो देखो, इसको, ये बस कोइंसिडेंस है, इसको किसी भी तरीके से आपस में कनेक्ट करने की कोशिश मत करना। क्योंकि जो स्टैंडर्ड है, मतलब जिस तरीके से हमने बनाया है हम इंसानों ने इस अर्थ को, मतलब इक्लिडियन स्पेस पे जब भी, मतलब देखा जाता है ना कि इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री साउथ, इतना डिग्री ईस्ट, इतना डिग्री वेस्ट। यदि उसको ध्यान से देखोगे ना तो हमने एक लाइन खींचा है एक स्पेसिफिक जगह पे। वहाँ से इधर 180 डिग्री से ऐसे डाउन होते होते वन पे चला जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो ये बस एक कॉन्सिडेंस है, ठीक। तो ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। लेकिन साइंस धीरे धीरे डेवलप होते होते ऐसे ही सवाल पूछते पूछते आखिर चीज़ें काम कैसे करती हैं। हमारा दिमाग ही ऐसा है कि हम चीज़ों को लेकर के सवाल पूछते हैं। तो बस सवाल पूछते पूछते चीज़ों को समझते समझते आज हमारा जो साइंस है वो कहाँ डेवलप हो गया है, उसकी मदद से आप ये वीडियो देख रहे हो। यदि जितनी भी पास्ट में सारी चीज़ें हुई हैं, यदि वो सारी चीज़ें ना हुई होती तो शायद आप ये अभी वीडियो भी नहीं देख रहे होते। क्योंकि इस क्योंकि इस फ़ोन में जितनी भी सारी चीज़ें प्रोसेसेस चल रही हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे जो जितने भी सारी चीज़ें हैं, ये पुरानी खोजों से ही डिराइव्ड है। मतलब यदि मेरी बातों में बोलूँ तो इस फ़ोन में जितनी भी सारी चीज़ें चल रही हैं ना, जो भी प्रोसेस, जो भी एल्गोरिदम्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें किससे चल रही हैं? मैथमेटिक्स से। और मैथमेटिक्स ही वो की है, वो लैंग्वेज है जो हमें इस यूनिवर्स को समझने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में जितना भी आप देखोगे ना, आप ऐसे ही यदि समझने की कोशिश करो कि हाँ, न्यूटन लॉ बिल्कुल ऐसे ही, हाँ चीज़ों को समझ तो लोगे। लेकिन जब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, चीज़ों को और ज़्यादा गहराइयों से समझने की, तब मैथमेटिक्स ज़रूरी हो जाता है। आप मैथ्स के कुछ नहीं कर सकते, लिटरली आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपको नया चीज़ डिस्कवर करना है तो आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैथमेटिक्स क्या है? यूनिवर्स को समझने का एक भाषा, एक टूल है, एक लैंग्वेज है। इस यूनिवर्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है जो मैथमेटिक्स है। लेकिन मैं कई बार ये समझता हूँ कि जो मैथमेटिक्स जो है ना, क्या इसमें कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं? मतलब ये जो मैथमेटिक्स है, इसको तो हम इंसानों ने ही इन्वेंट करा है ना, नेचर को समझने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखा ये जाता है कि हम इसको इन्वेंट नहीं कर रहे यार, हम लगातार इसको डिस्कवर किए जा रहे हैं। मतलब हमने रूल्स बना दिया कि एक जो एक जोड़ोगे तो दो होगा, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग। सेट थ्योरी में जाओगे तो ये जो जोड़ घटाव गुणा भाग ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, बस सेट है, सेट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे हम गणित को डिस्कवर कर रहे हैं और ये ऑलरेडी यूनिवर्स में मौजूद था। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो हमारे मतलब अपने आप ही आ जाता है। मतलब कि वो आंसर अपने आप ही बस पॉपअप हो जाता है। ऐसे नहीं कि हमने उसको खोजा है, मतलब इन्वेंट करा है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारी मर्जी से वो सवाल आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता।
ऑटोमेटिक वो बस पॉपअप हो जाता है, हम बस उसके रूल्स को अप्लाई करते हैं, वो बस पॉपअप हो जाता है आंसर। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो मैथमेटिक्स है पहले से ही इस यूनिवर्स में मौजूद था, और देखने में ऐसा लगता है कि जो यूनिवर्स है वो सारी चीज़, ये जो यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें हो रही है वो सब पैटर्न्स पे काम करते हैं। यदि आप क्वांटम मैकेनिक्स पे जाओगे ना तो ऐसा लगता है कि मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में सारी चीज़ें प्रोबेबिलिस्टिक हैं, लेकिन यदि आप रियल वर्ल्ड में देखोगे तो सब डिटर्मिनिस्टिक होता है। क्या ये सत्य है? जब क्वांटम मैकेनिक्स में सारी चीज़ें ट्रू रैंडमनेस पे चल रही हैं, प्रोबेबिलिस्टिक है, हम चीज़ किसी भी चीज़ को एकदम से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो फिर जब ये क्लासिकल मैकेनिक्स पर आता है, बाहरी दुनिया पर आता है जिसको हम अभी अब देख रहे हैं, तो सारी चीज़ें डिटर्मिनिस्टिक कैसे हो जाती हैं? ये चल क्या रहा है? कई सारी चीज़ें इसके लिए हैं, क्वांटम डिकोहेरेंस, वेव पार्टिकल डुअलिटी। मतलब यदि देखो ना आप, तो क्वांटम मैकेनिक्स में तो सारी चीज़ें रेंडमली बिल्कुल ऐसा लगता है, मतलब वियर्ड सी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स बस प्रोबेबिलिस्टिक बस से शो करने लगता है। मतलब ये जो मैथमेटिक्स है ना, जो बाहर की चीज़ें हैं, मतलब ये जो बाहरी दुनिया के लिए जो हमने जितनी भी मैथमेटिक्स डिस्कवर करी है, मतलब इन्वेंट करी, जो भी सोच लो आप, वो क्वांटम मैकेनिक्स पर काम ही नहीं करती। वहाँ पर जाते ही प्रोबेबिलिस्टिक वाली मैथमेटिक्स चालू हो जाती है। एकदम से हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम बस उसका एक मॉडल तैयार करते हैं, कर सकते हैं, बाकी हम उसका कुछ भी एकदम से परफेक्टली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। बस हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। मे बी जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका यदि मान लो कि उसका जो डिके होने का जो टाइम लाइन है वो मान लो 50 मिलियन ईयर्स है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो 50 मिलियन बाद ही वो डीके होगा या फिर उसके पहले ही वो सारा डीके होकर के ख़त्म हो जाएगा। ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रोबेबिलिस्टिक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में सारी चीज़ें, अरे यार आज तो मैं फिजिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा था, साइंस की हिस्ट्री के बारे में। कई लोग आए जो साइंस को डेवलप करके चले गए। चलो आज के लिए इतना ही बोलूँगा। वैसे ये चैनल मैं इसलिए चला रहा हूँ ताकि बोलने की स्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, और थोड़ी सी स्पीड बोलूँ, थोड़ा सा स्पीड। और देखो ना अभी भी अटक रहा हूँ शब्दों को, ठीक से आ नहीं रहा दिमाग में, तो उसको धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश।